यस क्लास 11। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 कौन सा? यूनिट एंड मेजरमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एरर इन मेजरमेंट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं। कुछ एरर्स जो हैं हम लोग की फॉल्ट की वजह से होता है, हम लोग सिंसियरली कोई रीडिंग नहीं ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। कुछ एरर इंस्ट्रूमेंट के प्रॉपर डिज़ाइनिंग ना होने की वजह से होता है। तो एक्चुअली एरर होने की वजह से क्या होगा? एरर है क्या? एरर इज द लैक ऑफ एक्यूरेसी। मीन्स जो रीडिंग आनी चाहिए एग्जैक्टली एक्यूरेटली वो नहीं आके उससे आसपास रीडिंग आती है। मीन्स एरर इज मेजर बाय द ट्रू वैल्यू, यानी ये सही वैल्यू है माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू इज कॉल्ड एरर। तो एरर आप कैसे मेजर करेंगे? आपने एक सही रीडिंग आपको पता है, मानो सही रीडिंग नहीं पता है कि ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू रीडिंग क्या है। उसके लिए क्या करेंगे आप? तो 5 to 6 रीडिंग लेंगे। जितनी रीडिंग लेंगे आप उसका मीन निकाल लेंगे। ऐसा करने पे क्या होगा? क्योंकि जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं उतना क्या होता है, एरर रिमूव होता है। तो हम लोग को मान लो रीडिंग नहीं पता है, ट्रू वैल्यू नहीं पता है कि एग्जैक्टली इसकी रीडिंग सही कौन सी है, तो हम क्या करते हैं 5 to 6 रीडिंग ले लेते हैं और जितनी ऑब्जर्वेशंस ले लेते हैं तो उन ऑब्जर्वेशन का जब मीन निकालते हैं एंड दैट मीन इज कंसिडर एज ट्रू वैल्यू। तो नाउ ट्रू वैल्यू, और अब ये ट्रू वैल्यू मुझे पता चल गई कि ये ट्रू वैल्यू है। जैसे मैं 10 ईयर्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो 10 ईयर्स से मैं 11th क्लास को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कोई वायर का डायमीटर मैंने मेजर किया किसी इंस्ट्रूमेंट से। अब मुझे पता है इस वायर का इतना डायमीटर है, मुझे ट्रू वैल्यू पता है। अब आप में से मैंने किसी को दिया कि ना आप मेजर करो, तो आपने ऑब्जर्व किया तो ट्रू वैल्यू मुझे पता है। ऑब्जर्वेशन आपने की तो मैं देखूंगा कि कितना एरर है। तो ट्रू वैल्यू के नियर बाय जो रीडिंग होगी वो ज़्यादा सही होगी, ज़्यादा एक्यूरेट होगी। तो ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू इज द एरर। तो एरर कितना है? ट्रू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। जैसे कि मैंने किसी वायर का डायमीटर मेजर किया 2.52 मिलीमीटर और आपने मेजर किया 2.51, तो एरर कितना हुआ? 0.01 का मिलीमीटर का एरर आया। अब एक और बच्चे को मैंने दिया तो उसने 2.54 मिलीमीटर मेजर किया जबकि मेरी रीडिंग 2.52 है, तो उसमें एरर कितना है? 2.52 और 2.54 का डिफरेंस 0.02 मिलीमीटर। तो उसमें एरर ज़्यादा है, यानी उसकी रीडिंग मेरी क्लोजर नहीं है। तो इसमें एक टर्म होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है? इट इज़ द क्लोजनेस ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। तो जो आप ऑब्जर्व वैल्यू है वो कितनी क्लोजर है ट्रू वैल्यू के, जितनी ज़्यादा क्लोजर होगी यानी जितना कम से कम एरर होगा वो रीडिंग उतनी ही एक्यूरेट होगी। दैट इज एक्यूरेसी। तो अभी एरर इन मेजरमेंट में हम आगे चलते हैं। एरर दैट इज द लैक इन एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ड्यू टू लिमिट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और एनी अदर कॉजेज। कुछ कॉजेज हैं, कुछ एरर, कुछ रीजन हैं जिनकी वजह से एरर क्रिएट होता है, या इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर डिजाइन ना हो, तो एरर के कई रीजन हो सकते हैं। तो यानी एक्यूरेसी नहीं होना मेजरमेंट में, दैट इज एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? जो आप इंडिविजुअली ऑब्जर्व रीडिंग ले रहे हैं तो उसमें कितना एरर है, तो ट्रू वैल्यू निकालना पड़ेगा उसके लिए आपको। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि ट्रू वैल्यू कैसे आएगा, दैट A1 A2 A3 सो ऑन एन ऑब्जर्वेशन से, तो उसका मीन निकालना पड़ेगा। तो ए मीन इजकल टू क्या होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन एन अपॉन जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्व रीडिंग लिए हैं उसे डिवाइड कर देंगे तो आपका मीन आ जाएगा। अब मीन वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू मान लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो एब्सोल्यूट एरर कैसे मेजर करेंगे। एब्सोल्यूट एरर इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिविजुअल एरर। डेल्टा A1 यानी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में एरर क्या होगा? मीन वैल्यू माइनस फर्स्ट ऑब्जर्व वैल्यू। डेल्टा A2 क्या होगा? मीन वैल्यू माइनस A2। और डेल्टा AM क्या होगा? AM मीन वैल्यू माइनस AN। तो इस तरह करके क्या करेंगे हम? इंडिविजुअल एरर निकाल लेंगे। दैट इज एब्सोल्यूट एरर इन द ईच ऑब्जर्वेशन। उसके बाद क्या करेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर। अब सबका मीन निकालेंगे, बट मीन निकालने में यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया जाता है, यानी माइनस नहीं लेंगे, मॉडुलस फंक्शन लेंगे प्लस साइन के साथ। इसलिए ये दो लाइनें जो हैं उसके बीच में डेल्टा A1 लिखा है वो मॉडुलस फंक्शन, यानी वो माइनस नहीं लेना आपको, उसको प्लस में कन्वर्ट कर देता है ये मॉडुलस फंक्शन। तो उसका मीन निकाल लेंगे। जब मीन एरर आ जाएगा उसके बाद आता है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होता है? इट इज अ रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला आप देख सकते हो, डेल्टा ए मीन यानी मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू यानी मीन वैल्यू। उसका परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? परसेंटेज के लिए आपको रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करने पे वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम परसेंटेज एरर फाइंड कर लेते हैं। अब इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल बोर्ड पे सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट आप बोर्ड पे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के न्यूमेरिकल्स को, 5 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं। ओके, तो आप बोर्ड पे देखते हैं। ओके,
यस क्लास, तो अभी हमने क्या स्टडी किया? ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। अभी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, लेट की कोई बॉल है जिसका डायमीटर मेजर किया गया 5 टाइम्स इसका डायमीटर मेजर किया गया है। फर्स्ट टाइम इट इज 5.27 मिलीमीटर मेजर किया गया। अब मेजर किससे किया गया? अब देखो 5.27 मिलीमीटर तो किसी डिवाइस से मेजर किया। अब उस डिवाइस को के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर, दो डिवाइसेस होते हैं जो हमें यूज़ करना पड़ता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ डायमीटर। तो इसको अलग से मैं प्रैक्टिकल वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो लेट की ये हमने मेजर किया डायमीटर D1 5.27 मिलीमीटर, D2 5.30 मिलीमीटर, D3 5.28 मिलीमीटर एंड D4 5.32 मिलीमीटर एंड D5 5.28 मिलीमीटर। तो अब ये 5 रीडिंग है। तो पहला क्या करेंगे, अब ये क्योंकि हमें इसकी ट्रू वैल्यू नहीं पता कि एग्जैक्टली डायमीटर है क्या, तो हमें किसको ट्रू वैल्यू मानेंगे? तो ट्रू वैल्यू जो होगी वो हमारी मीन वैल्यू ही होगी। यानी मीन वैल्यू क्या होगी? डायमीटर का मीन निकालना है, यानी D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 अपॉन 5 से डिवाइड कर देंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो आपको डी मीन की वैल्यू क्या मिलेगी? इन सबको ऐड करना है। 5.27 प्लस 5.30 प्लस 5.28 प्लस 5.32 प्लस 5.28, इन सबको ऐड करके जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो मीन वैल्यू क्या आएगी? सॉल्व करना, मीन वैल्यू 5.29 मिलीमीटर आ जाएगी। तो ये जो मीन वैल्यू है इसी को ट्रू वैल्यू मानी जाएगी कि यही सही वैल्यू है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम ट्रू वैल्यू के बाद एब्सोल्यूट एरर पे। एब्सोल्यूट एरर कैसे मेजर करेंगे हम? तो एब्सोल्यूट एरर, एरर क्या है? हर एक रीडिंग में एरर क्या है? इंडिविजुअल एरर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। तो इंडिविजुअल एरर जो मेजर करेंगे दैट इज एब्सोल्यूट एरर। तो इंडिविजुअल यानी हर एक रीडिंग में। तो सबसे पहले डेल्टा D1 फाइंड करेंगे तो डेट इज डी की मीन वैल्यू माइनस D1 क्या आएगी? 5.27 और 5.29 माइनस करने पे आपको मिलेगा 0.02 मिलीमीटर। डेल्टा D1 आ गया, डेल्टा D2 दैट इज डी मीन माइनस D2, डिफरेंस लेंगे तो ये आपका माइनस में 0.01 मिलीमीटर आएगा। ओके, 5.29 माइनस 5.30 माइनस में आएगा। डेल्टा D3 मेजर करेंगे, डी मीन माइनस D3 क्या आएगा माइनस करने पे? यस, 0.01 मिलीमीटर आएगा। सिमिलरली डेल्टा D4 मेजर कर लेंगे, डी मीन माइनस D4 एंड ये आएगा आपका माइनस में 0.02 मिलीमीटर। फिर डेल्टा D5 मेजर करेंगे तो डी मीन माइनस D5 ये क्या आएगा? यस, डिफरेंस लेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा 0.01 मिलीमीटर। अब ये आया एब्सोल्यूट एरर जो कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। इसके बाद हम मेजर करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी जो एरर आया उसका मीन निकालते हैं। तो मीन कैसे निकालते हैं? तो डेल्टा डी का मीन निकालना है तो यहाँ पर मॉडुलस लेते हैं, यानी ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा मॉडुलस फंक्शन में। ये दो लाइन के बीच में डेल्टा D1 इसका मॉड प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। डेल्टा D2 का मॉड प्लस डेल्टा D3 का मॉड प्लस डेल्टा D4 का मॉड प्लस डेल्टा D5 का मॉड अपॉन 5 करेंगे। तो यहाँ पे 0.02 मॉड में प्लस में हो जाएगा, 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.01 मॉड में प्लस हो जाएगा प्लस 0.02 प्लस 0.01 अपॉन 5 जब करेंगे तो आप सॉल्व करके देखना, ये 0.02 मिलीमीटर आपका ये वैल्यू आ जाएगी। तो 0.02 मिलीमीटर जैसे वैल्यू आई तो मीन एब्सोल्यूट एरर है। अब इसके बाद रिलेटिव एरर क्या होगा? रिलेटिव एरर ऐसे डेल डी से डिनोट करते हैं एंड इट इज डेल्टा डी मीन अपॉन डी मीन, ये रेशो। तो डेल्टा डी मीन 0.02 ओके मिलीमीटर में, डी क्या है? डी मीन 5.29 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल है, आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर आप निकालेंगे
तो ये होगा डेल्टा डी मीन अपॉन डी मीन, यानी रिलेटिव एरर इंटू 100 कर देंगे तो 0.02 अपॉन 5.29 इंटू 100 करेंगे तो ये अराउंड 4% आएगा। इसका मतलब ये जो आपका आएगा वो 0.04 आएगा और ये 4% आएगा। तो फाइनली जो आंसर लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है कि हमारी जो रीडिंग आई 5.29 प्लस माइनस 4%, ये है। तो ये होगी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। तो इस तरह किसी रीडिंग को हम अब लिखेंगे, इससे आइडिया लगेगा कि ये रीडिंग आएगी और रीडिंग तब तक सही मानी जाएगी इसमें प्लस माइनस 4% ज़्यादा या कम हो तो सही माना जाएगा। मैक्सिमम है 4%, 5% नहीं होना चाहिए, 6% नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम। तो 5.29 रीडिंग जैसे मैंने कही ये ट्रू वैल्यू है, उससे प्लस माइनस 4% से ज़्यादा एरर नहीं होना चाहिए। तो ये आपका एरर है वो परसेंट एरर 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि आपने रीडिंग सही निकाली है। अगर 2% है तो भी सही है, 3% तो भी सही है, यानी 4% जो हमने निकाला वो मैक्सिमम के अकॉर्डिंग निकाला है। तो फाइनली जब हम आंसर लिखेंगे कि हमने आपने ऑब्जर्वेशन लिया है तो ये मीन वैल्यू आई है प्लस माइनस इतना एरर आया है। इस तरह किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो 5 मार्क्स का ही न्यूमेरिकल आता है। आपके रेफरेंस बुक में और भी एग्जाम्पल दिए होंगे, एनसीईआरटी में भी दिए होंगे, उन सबको आप ट्राई करेंगे। ओके।